लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से विस्फोटक के साथ प्रेशर कुकर बम और हथियार, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और उनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। एडीजी के मुताबिक आतंकी 15 अगस्त पर किसी बड़े धमाके को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। पकड़े गए आतंकियों को लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम योगी ने बढ़ती जनसंख्या को गरीबी का कारण बताते हुए कहा कि 2 बच्चों के बीच भी गैप होना चाहिए। गरीबी और बढ़ती आबादी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बदलते वक्त के साथ हमें बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। 2 बच्चों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में भी छूट का प्रस्ताव रखा गया है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में हुई गुंडागर्दी को लेकर के योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने जमकर के हमला बोला। कहा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन का सहारा लिया और धांधली कर पंचायत चुनाव जीत लिया। उत्तराखंड में चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। कहा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को 1 महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और पुरानी बिजली के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार अमित शाह गुजरात पहुंचे। शाह ने आज 267 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में सिविक सेंटर का उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कहा कि आज उनके लिए खुशी का दिन है। जीवन में 2 तरह के नेता होते हैं, एक जो सिर्फ फीता काटते हैं और दूसरा विकास करते हैं। अमित शाह कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शिरकत करेंगे। भोपाल में पार्क की जमीन को कथित तौर से आरएसएस को दिए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में प्रदर्शन किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह की भोपाल पुलिस के डीआईजी के साथ तीखी बहस भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दिग्विजय सिंह और उनके समर्थकों पर पानी की बौछारी कर दी। जम्मू कश्मीर में आतंकी कनेक्शन पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए ने कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर के 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और इसमें 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर के केस दर्ज किया है और इसी केस के आधार पर छापेमारी की गई। दिल्ली के उत्तम नगर में घर में घुस करके की गई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। हाल ही में 4 बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बना करके घर में लूटपाट की थी। बदमाशों ने खुद को बिजली कर्मचारी बता करके वारदात को अंजाम दिया था। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 41,504 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से एक दिन में 895 मरीजों की मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा पहुंच गया है। कोरोना के खात्मे के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार जारी है। देश में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। बीते एक दिन में 37 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। कोरोना नियमों के उल्लंघन के बाद अब दिल्ली के सदर बाजार को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने कुतुब रोड के मार्केट इलाके में भारी भीड़ होने की वजह से मार्केट को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। प्रशासन के आदेश के बाद सदर बाजार आज से 13 जुलाई तक बंद रहेगा। पंजाब के पटियाला में प्रदर्शनकारी किसानों ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोल दिया। घटना राजपुर इलाके की है, जहां पर किसान बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल का घेराव कर रहे थे। घेराव कर रहे किसान इस कदर उग्र हो गए कि उन्होंने भूपेश अग्रवाल को दौड़ा दिया। किसानों का गुस्सा देख करके बीजेपी कार्यकर्ता मौके से भाग खड़े हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जबकि कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश के बाद शिमला का मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में राहगीर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। इसमें 3 लुटेरे रात के समय एक राहगीर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने मारपीट के बाद युवक का सारा सामान लूट लिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर का एक सदस्य पानी के टैंक को साफ कर रहा था। इस दौरान वो बिजली के करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में परिवार के बाकी लोग भी करंट की चपेट में आ गए। मौके पर ही परिवार के 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 200 स्क्वायर मील में रहने वाले करीब 3000 लोगों को घर छोड़ने की भी चेतावनी दी गई है। हजारों फीट की ऊंचाई तक आग का धुआं देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन आग पर काबू पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।